अब इंग्लैंड इंडिया आ चुकी है और यहाँ पे वो 4 टेस्ट मैचेस की सीरीज खेलेगी इंडिया के साथ। पर इस वीडियो में हम इस सीरीज की बात नहीं करेंगे। इससे पहले भी इंग्लैंड जब इंडिया आई थी 2016-17 में, उस टूर पे टेस्ट सीरीज में क्या रहा था, और उससे पहले जब 2012-13 में इंग्लैंड इंडिया आई थी तो तब टेस्ट सीरीज में क्या रहा था, हम उस चीज का रिकैप करेंगे इस वीडियो में। देखेंगे पूरी स्टोरी, मैं आपको बताऊंगा, दिखाऊंगा कि हर मैच में किस प्लेयर ने कैसी परफॉर्मेंस दी थी, क्या उस मैच का रिजल्ट रहा था, किस तरीके से गया था। ये एक रिकैप करेंगे हम पिछले दोनों टूर्स का। तो सबसे पहले हम पिछले टूर का 2016-17 का रिकैप करते हैं। 2016-17 में विराट कोहली टीम के कैप्टन थे और एलिस्टर कुक इंग्लैंड टीम के कैप्टन थे। तब 5 टेस्ट मैचों की टेस्ट सीरीज खेली गई थी जो इंडिया ने 4-0 से जीती थी। तो हम देखते हैं कि सबसे पहले मैच में क्या रहा था। मैं आपको स्क्रीन पे दिखाता हूं। इस सीरीज में विराट कोहली मैन ऑफ द सीरीज रहे थे और ये पहले टेस्ट मैच का मैं आपको स्कोर बोर्ड दिखाता हूं। इसमें मोइन अली मैन ऑफ द मैच थे इंग्लैंड के। इंग्लैंड की पहले बैटिंग थी, उन्होंने 537 रन मारे थे, ऑल आउट हो गए थे, जिसमें आप स्क्रीन पे देख सकते हैं एलिस्टर कुक ने 21 रन मारे, हसीब हमीद 31 रन, जो रूट ने सेंचुरी मारी थी 124 रन, बेन डकेट 13 रन, मोइन अली ने भी सेंचुरी मारी थी 117 रन, और बेन स्टोक्स ने भी पहले मैच में सेंचुरी मारी थी 128 रन। जॉनी बेयरस्टो विकेट कीपर थे 46 रन। फिर क्रिस वोक्स, आदिल रशीद, जफर अंसारी। तो 537 रन इंग्लैंड ने पहली इनिंग में मारे थे। इंडिया की तरफ से हम बॉलिंग कार्ड देखें तो शामी, उमेश यादव, अश्विन, तीनों ने 2-2 विकेटें ली थी, बट अश्विन ने भी काफी रन दिए थे 167 फॉर 2। उमेश यादव ने भी। जडेजा ने 86 रन देके 3 विकेट ली थी। अमित मिश्रा ने 98 रन देके 1 विकेट। फिर इंडिया ने लीड दे दी थी पहली इनिंग में, 488 रन पे ऑल आउट हो गई थी 537 के जवाब में। इसमें मुरली विजय ने सेंचुरी मारी थी, गंभीर 29, पुजारा ने भी सेंचुरी मारी थी 124 रन, कोहली 40 रन, अमित मिश्रा 0, ये नाइट वॉचमैन आए थे, अजिंक्य रहाणे 13 रन, अश्विन 70 रन। तब उस टाइम पे अश्विन बहुत अच्छा बैटिंग में भी परफॉर्मेंस दे रहे थे। रिद्धिमान साहब विकेट कीपर थे 35 रन, जडेजा 12 रन। तब जडेजा अश्विन से नीचे आया करते थे, वो इतने बैटिंग में उन्होंने अपना इतना एस्टेब्लिश नहीं किया था। उमेश 5 रन। विकेटें देखिए हम इंग्लैंड की तरफ से, तो पहली इनिंग में सबसे ज्यादा विकेटें आदिल रशीद ने ली थी, ये लेग स्पिनर थे उनके, बहुत बढ़िया। और जफर अंसारी 2 विकेटें, मोइन अली ने 85 रन देके 2 विकेट, क्रिस वोक्स ने कोई विकेट नहीं ली थी, ब्रॉड ने भी 1 विकेट ली थी 78 रन देके, बेन स्टोक्स 1 विकेट फॉर 52 रन। फिर इंग्लैंड ने सेकंड इनिंग 260 फॉर 3 पे डिक्लेयर कर दी थी। एलिस्टर कुक ने बहुत अच्छी सेंचुरी मारी थी 130 रन, हासिब हमीद 82 रन, जो रूट 4 रन, बेन स्टोक्स 29 रन। तो आप देख रहे हैं कि इस मैच में पलड़ा पूरी तरह इंग्लैंड का भारी था। उन्होंने डिक्लेयर किया था मैच जीतने के लिए, और इंडिया को आखिरी दिन मैच को ड्रॉ कराने के लिए, बचाने के लिए खेलना पड़ा था, और वो मुश्किल से बचा पाए थे। 172 फॉर 6 फाइनल स्कोर रहा था उनका, किसी तरह बचा लिया था। और मुरली विजय 31 रन, गंभीर 0, पुजारा 18, विराट कोहली नेट आउट 49, रहाणे 1 रन, अश्विन 32, रिद्धिमान साहा 9 रन, जडेजा नेट आउट 32। सो विराट कोहली और रविंद्र जडेजा ने आखिरी सेशन में बैटिंग करके पूरा इंडिया को ये मैच ड्रॉ कराया था। इनके सेकंड इनिंग में फिर से आदिल रशीद ने सबसे ज्यादा विकेटें ली थी 3 रन। इस मैच के मैन ऑफ द मैच रहे थे मोइन अली। और इस मैच में जिस तरह से शुरुआत की थी इंग्लैंड ने, तो लग रहा था कि इंग्लैंड बचे हुए सीरीज में भी उनका पलड़ा भारी रहेगा, वो बहुत टक्कर देगी और कहीं जीत ही ना जाए। अब हम देखते हैं दूसरे मैच में क्या रहा था। दूसरे मैच में विराट कोहली मैन ऑफ द मैच थे। इसमें इंडिया की पहले बैटिंग थी, इन्होंने 445 रन मारे थे, ऑल आउट हो गए थे। मुरली विजय 20,
केएल राहुल 0, पुजारा ने सेंचुरी मारी थी 119 रन, कोहली ने सेंचुरी मारी थी 167, रहाणे 23, अश्विन 58, अगेन हाफ सेंचुरी, रिद्धिमान साहा 3, जडेजा 0 और जयंत यादव एक ऑलराउंडर को इन्होंने मौका दिया था इस सीरीज में, वो अच्छा खेला था 35 रन, ऑफ स्पिनर था जयंत यादव। उमेश 13 रन। इसके उधर से विकेटें देखे तो सबसे ज्यादा एंडरसन ने ली थी 3 विकेटें मोइन अली ने भी दी थी 98 रन देके, 2 विकेट आदिल रशीद, बाकी बॉलर्स इतना नहीं कुछ कर पाए थे। और जवाब में इंग्लैंड ने बड़ी लीड दे दी थी पूरे 200 रनों की वो 255 रन पे ऑल आउट हो गई थी इंग्लैंड फर्स्ट इनिंग्स में, जिसमें आप देख सकते हैं जो रूट ने हाफ सेंचुरी मारी थी, बेन स्टोक्स ने भी 70 रन मारे थे, बैरस्टो ने भी 53, आदिल रशीद 32 नेट आउट, बाकी बैट्समैन कुछ खास नहीं कर पाए थे। और अश्विन ने 5 विकेटें ली थी इंग्लैंड की पहली इनिंग में, बाकी सब बॉलर्स की एक ही विकेट थी, शामी, उमेश, जडेजा, जयंत यादव। और इंडिया ने अपनी लीड फिर और बढ़ाई, हालांकि दूसरी इनिंग में वो 204 पे ऑल आउट हो गए थे। विजय 3, राहुल, केएल राहुल 10, पुजारा 1 रन, कोहली 81, रहाणे 26, अश्विन 7, जयंत यादव 27 नेट आउट, बाकी कुछ खास नहीं कर पाए थे। सबसे ज्यादा विकेट इंग्लैंड की तरफ से ब्रॉड ने ली थी 4 विकेट 33 रन देख के, आदिल रशीद ने भी 4 विकेट ली थी। और इंग्लैंड फिर अपनी सेकंड इनिंग में जल्दी आउट हो गई थी, उनको तकरीबन 400 रन तक का टारगेट था, ड्रॉ के लिए खेलना था उन्होंने, 158 पे ऑल आउट हो गई थी। कुक ने हाफ सेंचुरी मारी थी, जो रूट ने 25, हसीब हमीद भी 25 और जॉनी बैरस्टो नेट आउट रहे थे 34। इसके अलावा बाकी उनकी लाइनअप कुछ नहीं कर पाई थी। इंडिया की तरफ से अश्विन ने 3 विकेट, जडेजा 2 विकेट, जयंत यादव 3 विकेट, मोहम्मद शामी 2 विकेट। तो ये मैच इंडिया ने 246 रन से जीता था। विराट कोहली इस मैच में मैन ऑफ द मैच थे और इंडिया 1-0 से आगे हो गई थी। फिर तीसरे मैच में रविंद्र जडेजा मैन ऑफ द मैच थे और हम इसमें देखे क्या रहा था। इसमें पहली इनिंग में इंग्लैंड की पहले बैटिंग थी, उन्होंने 283 रन मारे थे, ऑल आउट हो गए थे। जॉनी बैरस्टो ने सबसे ज्यादा रन मारे थे 89 और इसके अलावा बटलर ने 43 मारे थे, बाकी इनके प्लेयर्स कुछ इतना खास नहीं कर पाए थे। हमारे बॉलर्स में शामी ने 3, उमेश ने 2, जयंत यादव 2, अश्विन 1, जडेजा ने 2 विकेट ली थी। और पहली इनिंग में इंडिया ने बड़ी लीड ले ली थी, फिर 417 रन मारे थे, तो तकरीबन 135 रनों की लीड ली थी इंडिया ने। मुरली विजय 12, पार्थिव पटेल को विकेट कीपर इन्होंने लिया था साहा को बाहर करके और उससे ओपनिंग भी करवाई थी। 42, पुजारा 51, विराट कोहली 62, रहाणे 0। करुण नायर को डेब्यू मिला था इस मैच में, 4 रन बना पाए थे। पहला मैच था उनका। अश्विन अगेंस्ट हाफ सेंचुरी 72, बहुत अच्छी फॉर्म में थे तब बैटिंग में। जडेजा 90, जयंत यादव 55। उनकी तरफ से सबसे ज्यादा विकेट बेन स्टोक्स ने इस मैच में ली थी इस इनिंग में, 73 रन देके 5 विकेट। उधर से आदिल रशीद 118 पे 4। और सेकंड इनिंग में इंग्लैंड 236 पे ऑल आउट हो गई थी। जो रूट ओपनिंग पे आए थे उन्होंने 78 रन मारे थे, हसीब हमीद 59। इसके अलावा इनके बैट्समैन खास कुछ नहीं कर पाए थे। हमारी तरफ से अश्विन ने 3, जडेजा ने 2 विकेट ली थी, जयंत यादव 2, मोहम्मद शामी 2। सिर्फ 104 रन का टारगेट था इंडिया के पास आखिरी इनिंग में, जो इन्होंने चेस कर दिया था। मुरली विजय 0, पार्थिव पटेल नेट आउट 67, पुजारा 25, विराट कोहली 6 रन नेट आउट। तो इस तरीके से ये मैच इंडिया जीत के 2-1 से आगे हो गई थी। रविंद्र जडेजा इसमें मैन ऑफ द मैच थे। फिर हम देखते हैं चौथे मैच में क्या रहा था। चौथे मैच में विराट कोहली मैन ऑफ द मैच थे। इसमें भी इंग्लैंड की पहले बैटिंग थी और इन्होंने अच्छा स्कोर मारा था, 400 रन मारे थे, जिसमें कुक 46, कीटन जेनिंग्स नया ओपनर इन्होंने उतारा था, 112 रन मारे थे।
इसके अलावा मोइन अली ने भी हाफ सेंचुरी मारी थी, जॉस बटलर ने भी 76 रन मारे थे। और हम अपनी बॉलिंग देखें तो अश्विन ने 6 विकेट ली थी और जडेजा ने 4 विकेट। और इसके जवाब में इंडिया ने बहुत अच्छा स्कोर मारा था, 631 रन, तो 231 रनों की लीड ली थी, जिसमें विराट कोहली ने डबल सेंचुरी मारी थी, 235 रन। मुरली विजय 136 रन। यहाँ पे लोकेश राहुल को और मुरली विजय से ओपनिंग कराई थी, रहाणे को इस मैच में ड्रॉप कर दिया गया था। करुण नायर 13 रन। इसके अलावा जयंत यादव ने भी 104 रन मारे थे और उनकी तरफ से बॉलिंग में आदिल रशीद ने 4 विकेटें ली थी। और फिर इंग्लैंड 195 पे ही ऑल आउट हो गई थी और इनिंग्स विक्ट्री इंडिया को मिली थी। जो रूट ने सेकंड इनिंग्स में इनकी तरफ से हाईएस्ट 77 रन मारे थे, जॉनी बेयरस्टो ने भी 51 रन मारे थे। और बॉलिंग में अश्विन ने सबसे ज्यादा विकेटें ली थी, 6 विकेट्स। तो विराट कोहली ने जो डबल सेंचुरी मारी थी इस इनिंग में और इनिंग से जितवाया था, तो विराट कोहली इस मैच में मैन ऑफ द मैच थे। और इंडिया 3-1 से आगे हो गई थी इस सीरीज में। अब 5वां मैच होना था, आखिरी मैच। और इसमें इंग्लैंड ने बहुत अच्छा पहली इनिंग में स्कोर मारा था। उनकी पहले बैटिंग थी, 477 रन मारे थे और ऐसा लग रहा था कि इंग्लैंड ये मैच तो जीतेगा या ड्रॉ तो कराएगा ही। उनकी तरफ से मोइन अली ने बहुत अच्छी सेंचुरी मारी थी, 146 रन। जो रूट 88 रन, जॉनी बेयरस्टो 49 और इनके लोअर ऑर्डर बॉलर्स भी अच्छा उन्होंने कंट्रीब्यूट किया था। डॉसन ने 66, आदिल रशीद 60 और हमारे बॉलर्स में जडेजा ने 3 विकेटें ली थी 106 रन देके। बट अश्विन इस मैच में बिल्कुल नहीं चले थे। इनिंग में 151 रन देके उनको 1 ही विकेट मिली थी। ईशांत शर्मा 2, उमेश यादव 2 विकेट्स। और जवाब में हमारे लाइनअप में ने बहुत ही बड़ा स्कोर मार दिया था, 759 रन फॉर 7 डिक्लेयर। और इस मैच में करुण नायर ने ट्रिपल सेंचुरी मारी थी, नेट आउट। और केएल राहुल ने 199 रन मारे थे। साथ में पार्थिव पटेल भी थे, 71 रन। अश्विन अगेन 67 रन, जडेजा ऑल्सो 51 रन। और जवाब में इंग्लैंड की टीम 207 रन पे ही ऑल आउट हो गई थी। और फिर से उन्हें इतना बड़ा स्कोर मारने के बाद भी इनिंग्स डिफीट फेस करनी पड़ी थी। तो जो उन्होंने सेकंड इनिंग में 207 रन मारे, इसमें जो कुछ अच्छी कंट्रीब्यूशन थी, कुक ने 49 रन मारे थे, जेनिंग्स 54, मोइन अली 44, बेन स्टोक्स 23, इसके अलावा कोई नहीं चला था। और रविंद्र जडेजा ने इस इनिंग में 7 विकेटें दी थी, 48 रन देके। और इस मैच में ट्रिपल सेंचुरी मारने के लिए करुण नायर मैन ऑफ द मैच रहे थे। मैन ऑफ द सीरीज विराट कोहली रहे थे। और यहाँ पे मैं करुण नायर के बारे में भी आपको एक बात बताना चाहूंगा, जगह नोट किया है कि कई लोगों को गलत फहमी है कि इस मैच के बाद करुण नायर को टीम से निकाल दिया गया और उन्हें कभी नहीं खिलाया गया, उनके साथ नाइंसाफी हुई। तो यहाँ मैं एक आपका ये डाउट क्लियर कर दूंगा कि उनको क्यों निकाला गया था। इससे पहले भी उन्होंने 2 मैचेस खेले थे और इसके बाद भी उनको 2 मैचेस में मौका मिला था। टोटल उन्होंने 6 टेस्ट मैचेस खेले थे, पर वो इस इनिंग के अलावा किसी में नहीं चल पाए थे। मैं आपको उनका एक बार टेस्ट कैरियर भी दिखाता हूँ। ये करुण नायर का टेस्ट कैरियर है। उन्होंने 6 टेस्ट मैच खेले हैं, टोटल 7 इनिंग्स, जिसमें टोटल 374 रन मारे, हाईएस्ट 303 रन। तो आप देख सकते हैं कि 7 इनिंग जो उन्होंने खेली थी, तो उसमें एक इनिंग में ही 303 रन मारे थे और बची हुई 6 इनिंग में वो 71 रन ही मार पाए थे। तो इस वजह से उनको बाहर किया गया था, ड्रॉप किया गया था, इनकंसिस्टेंसी की वजह से। इस मैच के बाद भी उन्हें 2 टेस्ट मैच खिलाए गए थे, पर उसके बाद वो डोमेस्टिक क्रिकेट में भी उतनी कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस नहीं कर पाए थे, तो इस वजह से उनको उनकी वापसी नहीं हो पाई थी। अच्छा, अब हम 2012-13 की सीरीज पे आते हैं। 2012-13 की जो सीरीज थी, ये 4 टेस्ट मैच सीरीज थी। इसमें MS धोनी इंडिया की तरफ से कप्तान थे
और एलेस्टर कुक ही इंग्लैंड की तरफ से कैप्टन थे। और ये सीरीज उलटफेर करते हुए इंग्लैंड ने 2-1 से जीत ली थी। इस सीरीज में हमारे कई एक्सपीरियंस खिलाड़ी रिटायर हो चुके थे। राहुल द्रविड़, वीवीएस लक्ष्मण, सौरव गांगुली ये रिटायरमेंट ले चुके थे तब तक। और सचिन तेंदुलकर की ये लास्ट सीरीज थी, वो वनडे से रिटायर हो चुके थे और अपने कैरियर के एंड में थे। ये उनकी लास्ट सीरीज थी, इसमें वो इतना अच्छा नहीं खेल पाए थे और इस सीरीज के बाद उन्होंने भी रिटायरमेंट ले ली थी। तो हम देखते हैं कि इस सीरीज में क्या रहा था, किस तरीके से ये सीरीज बढ़ी थी। पहला मैच इंडिया के हाथ लगा था। इंडिया पहला मैच जीती थी। ये पहली इनिंग में इन्होंने 521 रन मारे थे। इंडिया ने 8 विकेट पे डिक्लेयर किया था, जिसमें वीरेंद्र सहवाग ने 117 रन मारे थे, सेंचुरी, और चितेश्वर पुजारा ने डबल सेंचुरी मारी थी, 206 रन नेट आउट। इसके अलावा युवराज सिंह 74, गंभीर 45, ये मेन कंट्रीब्यूशंस थी उनकी तरफ से। ग्रैहम स्वान ऑफ स्पिनर ने 5 विकेटें ली थी 144 रन देके। और इंग्लैंड पहली इनिंग में 191 पे ऑल आउट हो गई थी। उनके बैट्समैन कुछ खास नहीं कर पाए थे। कुक ने 41 मारे थे, मैट प्रायर 48, और हमारी तरफ से प्रज्ञान ओझा लेफ्ट आर्म स्पिनर ने 5 विकेटें ली थी सबसे ज्यादा। अश्विन ने 3 विकेट्स। फॉलो वन मिला था इंग्लैंड को और वो फिर 406 पे ऑल आउट हो गई थी, जिसमें कुक ने बहुत अच्छी सेंचुरी मारी थी 176 रन्स। मैट प्रायर 91 रन्स, ये उनका विकेट कीपर था। और अगेन सेकंड इनिंग्स में भी प्रज्ञान ओझा ने 4 विकेटें ली थी, 3 विकेट उमेश यादव को। तो इंडिया को काफी छोटा टारगेट मिला था 80 रन का, वो इन्होंने आराम से चेस कर लिया था 1 विकेट के लॉस पे। पुजारा 41 नेट आउट, कोहली 14 नॉट आउट, सहवाग 25। तो ये मैच इंडिया आसानी से जीत गई थी 2012-13 में पहला मैच। इस मैच के मैन ऑफ द मैच पुजारा थे और तब ऐसा लग रहा था कि पहला मैच जिस तरीके से जीती थी कि ये सीरीज इंडिया आसानी से जीत जाएगी। बट दूसरे मैच में इंग्लैंड ने बहुत बढ़िया वापसी की थी। इंग्लैंड ने इस मैच में पहली इनिंग में इंडिया को ऑल आउट कर दिया था 327 रन पे। इसमें भी पुजारा ने सेंचुरी मारी थी बहुत बढ़िया 135 रन। अश्विन 68, ये मेन कंट्रीब्यूशन थी उनकी तरफ से। मॉन्टी पैनसर लेफ्ट आर्म स्पिनर ने 5 विकेटें ली थी। ग्रैहम स्वान ने 4 विकेट्स, तो उनका स्पिन अटैक बढ़िया था उस वक्त। और जवाब में इंग्लैंड ने तकरीबन 90 रन की लीड ले ली थी। 413 रन मारे थे उन्होंने। कुक ने सेंचुरी मारी थी। कीवन पैटरसन ने भी बहुत बड़ी सेंचुरी मारी थी 186 रन। हमारी तरफ से अगेन प्रज्ञान ओझा ने 5 विकेटें ली थी। हरभजन सिंह 2, अश्विन 2, 145 रन देके। और दूसरी इनिंग में इंडिया 142 पे ऑल आउट हो गई थी। गंभीर ने 65 रन मारे थे। इसके अलावा हमारी पूरी बैटिंग लाइनअप फेल हो गई थी, जैसे आप देख सकते हैं। और मॉन्टी पैनसर ने दूसरी इनिंग में भी 6 विकेट ली। ग्राहम स्वान ने 4 विकेटें ली। बहुत छोटा लक्ष्य मिला था इंग्लैंड को 58 रन का, जो इन्होंने बिना कोई विकेट खोए बना लिया था और 1 ऑल की वापसी कर ली थी इस सीरीज में। इस मैच के मैन ऑफ द मैच थे कीवन पैटरसन, जो उन्होंने 188 रन की जबरदस्त पारी खेली थी। और फिर तीसरे मैच को हम देखते हैं, 1 ऑल सीरीज हो गई थी। इस मैच में सारे इंडियन ऑडियंस आशा लगाए बैठे थे कि इंडिया वापसी करेगी, बट ऐसा नहीं हो पाया था। इस मैच को भी इंग्लैंड जीतने में सफल रही थी। कुछ वैसा ही रहा था जैसे दूसरे मैच में था। इंडिया की पहले बैटिंग थी और 316 पे ऑल आउट हो गए थे। गंभीर 60, तेंदुलकर ने 76 रन मारे थे, धोनी 52 रन। इसके अलावा बाकी बैट्समैन कुछ खास नहीं कर पाए थे। मॉन्टी पैनसर अगेन 4 विकेट्स, एंडरसन 3 विकेट्स। उधर से इंग्लैंड ने फिर बहुत बड़ा टोटल लगाया, 523 रन मारे। 210 रनों की यहाँ पे तकरीबन लीड ले ली थी। कुक ने 190 रन की बहुत बड़ी पारी खेली थी। साथ में कॉम्पटन 57, जोनाथन ट्रॉट 87, कीवन पीटरसन 54,
हमारे बॉलर्स में सबसे ज्यादा विकेट फिर से प्रज्ञान ओझा 4 विकेटें, अश्विन 3 विकेट। तो इंडिया की तरफ से इस सीरीज में प्रज्ञान ओझा ने सबसे ज्यादा विकेटें ली थी। और इंडिया की बैटिंग फिर दूसरी इनिंग में खास नहीं कर पाई, 247 पे ऑल आउट हो गई थी। गंभीर 40, सहवाग 49 और अश्विन ने 91 रन नेट आउट मारे थे। इसके अलावा पूरी बैटिंग पुश नहीं कर पाई थी। स्वान 2 विकेट्स, मॉन्टी पानेसर 1, एंडरसन 3, स्टीव फिन 3 विकेट्स। इंग्लैंड को छोटा सा टारगेट मिला था 41 का, वो उन्होंने चेस कर दिया था, हालांकि उनकी भी 3 विकेटें गिर गई थी उसे चेस करने में। अश्विन ने 2 विकेट ली थी, प्रज्ञान ओझा 1। तो यहाँ पे अब 2-1 से इंग्लैंड ने लीड ले ली थी और इंडियन ऑडियंस ये चाह रहे थे कि आखिरी मैच में इंडिया जीत के कम से कम सीरीज को बराबर कर ले, पर ऐसा नहीं हो पाया था। ये मैच ड्रॉ रहा था। इसके मैन ऑफ द मैच थे जेम्स एंडरसन, इनके बॉलर। इंग्लैंड ने पहले बैटिंग करके 330 पे ऑल आउट हो गए थे। केविन पेटरसन ने 73 रन मारे थे हाईएस्ट। मैट प्रायर 57, जो रूट तब भी थे, एंटर हो गए थे वो भी इंटरनेशनल क्रिकेट में, 73 रन। और ग्रैम स्वॉन 56। हमारी बॉलिंग में पीयूष चावला 4 विकेट, जडेजा, रविंद्र जडेजा 2 विकेट्स, ईशांत शर्मा 3 विकेट्स। और हमारी बैटिंग ने इसमें भी उनके तकरीबन बराबरी स्कोर मारा था, 326 रन मारे थे, 9 विकेट पे डिक्लेयर कर दिया था। कोहली ने सेंचुरी मारी थी, एमएस धोनी 99 रन, गंभीर 37। इसके अलावा बाकी बैट्समैन नहीं चल पाए थे। उनके बॉलर्स में एंडरसन 4 विकेट, ग्रैम स्वॉन 3 विकेट्स। और फिर इंग्लैंड को भी दूसरी इनिंग में हम जल्दी आउट नहीं कर पाए थे, वो काफी धीरे धीरे खेलते रहे, मैच को ड्रॉ की तरफ ले जाते रहे। 352 रन उन्होंने मारे और 4 विकेटें ही उनकी गिरी और इस वजह से मैच फिर ड्रॉ हो गया था। इसमें जोनाथन ट्रॉट ने सेंचुरी मारी 143, इयन बेल ने सेंचुरी मारी 116। हमारे बॉलर सेकंड इनिंग में नहीं चले थे और अल्टीमेटली ये सीरीज 2-1 से इंग्लैंड ने जीत ली थी। ये सचिन तेंदुलकर की लास्ट सीरीज थी, टेस्ट सीरीज। इसके बाद उन्होंने रिटायरमेंट भी डिक्लेयर कर दी थी। तो अब यहाँ पे इंडियन फैंस तो ये चाह रहे हैं कि जैसे 2016-17 में हुआ था, 4-0 से इंडिया जीती थी, तो उसी कारनामे को इंडिया रिपीट करे अब 2021 में भी। पर कुछ लोगों के दिमाग में डर भी है कि कहीं इंग्लैंड अपना 2012-13 वाला कारनामा रिपीट ना कर दे। सो लेट्स होप कि इंडिया इस बार भी अच्छी परफॉर्मेंस दे और इंग्लैंड को कन्विंसिंग तरीके से, डोमिनेटिंग तरीके से हराए। आई होप जो ये रिकैप मैंने आपको दिखाया, पिछले दोनों सीरीज का बताया, ये आपको पसंद आया होगा। ओके, दैट्स इट इन दिस वीडियो।